नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने वोकैब के मॉड्यूल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे वोकैब का 6 वीडियो है। इस वीडियो में आज हम एक खास प्रकार का नॉलेज आपको डिलीवर करेंगे। हम आपको मिलाएंगे आपके डॉक्टर से, वो डॉक्टर जो आज के इस संकट के दौर में भगवान का दूसरा रूप है हमारे लिए इस धरती पर। हम आपको उनसे परिचित कराएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि हमें किस रोग के लिए किस चिकित्सक के पास जाना चाहिए या किस रोग के लिए कौन सा चिकित्सक इलाज करता है, उसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रदान करेंगे। आप लगातार हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से हर प्रकार के चिकित्सक के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी एग्ज़ाम के लिए भी और आपके पर्टिकुलर नॉलेज को डेवलप करने के लिए भी। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में वन वर्ड के रूप में किसी न किसी रूप में कई बार चिकित्सक के क्वेश्चन बन के आते हैं। उस समय ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। यहाँ पे आपको हमारे साथ बने रहना है और मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो के बारे में, नए नए वीडियो के बारे में तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही ये वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरुआत करते हैं पहले कुछ चिकित्सकों के साथ जिनकी जानकारी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम ले रहे हैं इनको। सबसे पहला चिकित्सक आता है कार्डियोलॉजिस्ट। ये पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको इसके रूट वगैरह भी समझाए हुए हैं, क्योंकि उसमें रूट आया हुआ था कार्डियो, जब मैंने बताया था कि भाई हृदय की धड़कन से रिलेटेड होता है, और लॉजी साइंस होता है, और IST लगा दें तो वो विशेषज्ञ बन जाता है। तो ये 3 रूट को बना के बनाया गया एक वर्ड है जिसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है। मान लीजिए आपको हृदय से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप इस डॉक्टर को विजिट करेंगे, दैट इज कार्डियोलॉजिस्ट। ध्यान रखें। सेकंड नंबर पे आता है डेंटिस्ट, जिसे हम कहते हैं दंत चिकित्सक। दांतों से संबंधित हमारी कोई एलिमेंट, हमारी कोई बीमारी है जिसके बारे में हमें कोई भी निदान चाहिए, तो हमें डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि भाई यही वो डॉक्टर है जो हमारे दांतों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे। ये भी आपने पिछले मॉड्यूलों में पढ़ा हुआ है। इसमें 3 रूट हैं, आपको पता है अच्छी तरह। एक तो डर्मा है, डर्मा यानी स्किन होता है, लॉजी यानी साइंस होता है, और IST विशेषज्ञ होता है। तो ये वो विशेषज्ञ है, ये वो डॉक्टर है जो आपकी त्वचा से संबंधित किसी भी बीमारी का निदान करेगा, इलाज करेगा। मान लीजिए कई बार स्किन पे इन्फेक्शंस हो जाते हैं कई तरीके के, तो उनसे निजात पाने के लिए हमें जिस चिकित्सक की ज़रूरत है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ, जो सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट, अब आते हैं हम अपने अगले चिकित्सक पे। इसको देखें, यह है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो हमारे शरीर में कई ग्लैंड्स होते हैं जिनसे कई प्रकार के हार्मोन एक्सक्रिएट होते हैं, स्रावित होते हैं। उन हार्मोन्स की कमी या ज़्यादा से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मुख्य रूप से हम बात करें तो मधुमेह वगैरह ऐसी बीमारियां हैं। लंबाई का कम ज़्यादा होना, आवाज़ का भारी होना, या स्त्री पुरुष में विपरीत लिंग के गुण उत्पन्न होना, ये सब हार्मोन की कम या ज़्यादा होने के कारण होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमें किसी भी प्रकार के चिकित्सक की ज़रूरत है तो वो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो हार्मोन से जुड़े हुए आपके डिसऑर्डर्स को क्या करता है, दूर करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन नाम का एक आपका हार्मोन होता है जिसकी कमी आ जाती है, और उसके कारण हमारा जो ब्लड है वो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण डायबिटीज़ होती है। तो उस संबंधित अगर हमें बीमारी का इलाज कराना है तो हमें इस चिकित्सक के पास विजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारा अगला चिकित्सक होता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, उदर रोग विशेषज्ञ, पेट रोग विशेषज्ञ। कहते हैं पेट हमारे पूरे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो कई सारी बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और हमें कई बीमारियों से बचा भी सकता है। कहते हैं पेट ही कई बीमारियों की जड़ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं पेट से जुड़ी हुई, जो उदर रोग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर हमें उनका निदान चाहिए या समाधान चाहिए तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। अब हम बात करते हैं अगले चिकित्सक पे, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ गायनेकोलॉजिस्ट। इसमें आपको पता है गायने रूट होता है स्त्री के लिए, ये लॉजी साइंस है, और IST विशेषज्ञ।
स्त्री से संबंधित जितने भी रोग हैं, फीमेल जो डिसऑर्डर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं स्त्री से जुड़ी हुई, अगर उनका निदान पाना है तो हमें किसके पास विजिट करना होगा? गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये हमने कुछ विशेषज्ञ देखे जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं और अलग अलग प्रकार के समस्याओं का निदान करते हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों अब आगे हम मिलते हैं कुछ नए डॉक्टर से, नए चिकित्सक थे जो अन्य बीमारियों का निदान करने के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं। लेट्स सी। हमारा जो अगला विशेषज्ञ है वो है न्यूरोलॉजिस्ट। ये आप पिछले मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं इसको। न्यूरो आपको पता है तंत्र का तंत्र या मस्तिष्क से रिलेटेड वर्ड है। लॉजी साइंस और IST लगा के विशेषज्ञ। तो ये मस्तिष्क रोग से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं या हम के मस्तिष्क से जुड़े हुए जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सब का इलाज करने के लिए हम किसको कंसल्ट करेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। या किसके पास विजिट करेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। अगला हमारा जो डॉक्टर है ऑब्स्टेट्रिशियन, बच्चों को जन्म दिलाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक। मतलब ये वो डॉक्टर है जो बच्चे को डिलीवर कराने के लिए मदद करता है। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होते हैं जिससे जन्म के समय माँ को और बच्चे को दोनों को सुरक्षित रख सकें और प्रोफेशनल तरीके से उनको जन्म दिला सकें। ये उस तरीके के चिकित्सक होते हैं। तीसरा है 9th नंबर पे अब हमारा अगला जो चिकित्सक आएंगे वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है क्योंकि ऑप्थ है, इसमें आपको पता है आई से रिलेटेड है। तो नेत्र से जितनी जुड़ी हुई बीमारियां हैं या दिक्कत हैं, जैसे हमारे आई साइड पे कोई फ़र्क है या कमज़ोर है, मोतियाबिंद, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज करने के लिए हमें जिस चिकित्सक के पास जाना होगा वो है नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये इस तरीके का है, आपके नेत्र से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी का निदान करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिस्ट। हमारे शरीर की हड्डियों के बारे में जो भी दिक्कतें हैं या उनसे जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज करने के लिए हमें इस डॉक्टर की विजिट करनी होगी और इनके पास जाना होगा। मान लीजिए किसी वजह से शरीर की किसी हड्डी को नुकसान पहुंच जाए, फ्रैक्चर हो जाए या हड्डी अपने स्थान से सरक जाए, ब्रेक हो जाए, तो उन सारी चीज़ों का जो निदान करेगा डॉक्टर वो कौन होगा? ऑर्थोपेडिस्ट। यानी आपकी हड्डी से रिलेटेड शरीर की जो भी बीमारियां हैं उनका निदान करने के लिए जाने वाला चिकित्सक है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सक की ओर जिसका समाज के लिए बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो बच्चों से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए काम करता है और उनका निदान करता है। पेडियाट्रिशियन इस डॉक्टर को हम कहते हैं बाल रोग विशेषज्ञ। तो बच्चों से जुड़ी हुई, जनरली ये माना जाता है 13-14 साल तक की उम्र के बच्चों का इलाज करने वाला चिकित्सक होता है जो इस कैटेगरी में आता है। बच्चों से जुड़ी हुई बीमारियों का निदान अगर हमें चाहिए तो इन डॉक्टर के पास हमें क्या करना होगा? विजिट करना होगा। ये वो नाम है हमारे लिए। कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर को डॉक्टर के कॉमन नाम से ही पहचानते हैं, पर हर डॉक्टर का एक स्पेशलाइजेशन होता है, वो अपने ही क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है और वो उसी क्षेत्र के लिए जाना जाता है कि भाई हाँ हम इसी प्रकार के रोगों का क्या करेंगे? निदान करेंगे। चलिए कुछ आगे और नए चिकित्सकों से मिलते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपने नए चिकित्सकों से। वो चिकित्सक जो अब तक हमने पढ़े हैं उसके अलावा और कौन से चिकित्सक हमारी बीमारियों का निदान करते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ध्यान से देखिए आप एक बार मेरे साथ और जानिए नए चिकित्सकों के बारे में। हमारे 12th नंबर पे अगले जो चिकित्सक आते हैं वो है फिजियोथेरेपिस्ट, शारीरिक चिकित्सक हम जिनको कहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का काम ये होता है कि किसी भी बीमारी में, ज़्यादातर क्या होता है किसी मरीज का ऑपरेशन होता है जैसे हार्ट का है और भी कई चिकित्सा आपकी प्रक्रियाएं हैं जिनके बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उस व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए या वापस अपनी सामान्य अवस्था में लाने के लिए इस चिकित्सा का बहुत, जैसे व्यक्ति का काम, जिस चिकित्सक का काम ऑपरेशन करना है उसी तरीके से आप जो चिकित्सक देखेंगे जो उसको सही अवस्था में लाएगा ऑपरेशन के बाद, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो है फिजियोथेरेपिस्ट जो शारीरिक चिकित्सा से संबंधित है। मान लें शरीर में कोई आप हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी का इलाज भी कराते हैं, जैसे मान लें आपका फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर लगा, उसके बाद उसे उतरवा दिया आपने, तो उसको उतारने के बाद भी आप सामान्य अवस्था में तभी आ पाएंगे जब आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं लेंगे, क्योंकि वो ही ब्लड के फ्लो को सामान्य तरीके से बना पाते हैं, यानी आपको चलने फिरने लायक बना पाएंगे। नेक्स्ट हमारे अगले जो चिकित्सक हैं वो है साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक। आज के समय में आपको पता है भौतिक युग है, आदमी कई तरीके की मानसिक परेशानियों से जूझता है, अवसाद में आ जाता है। ऐसे में
आज हमारे समाज में ऐसे रोगियों से अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो जिस चिकित्सक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमारा वो ये हैं जिन्हें हम मनोचिकित्सा के लिए यूज़ करेंगे या विजिट करेंगे, या किसी भी प्रकार की बीमारी है इससे जुड़ी हुई तो उसके निदान के लिए हम इनके पास जाएंगे। अगले जो चिकित्सक वर्तमान समय में जो महामारी फैली हुई है उस समय जिस डॉक्टर का सबसे बड़ा योगदान है मरीजों को जीवित रखने के लिए वो है पल्मोनोलॉजिस्ट, यानी हमारे फेफड़ों से संबंधित या स्वतंत्र तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं या जो डिसऑर्डर हैं उनका इलाज करने के लिए हमें जिस चिकित्सक की सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं, यानी इनका आज के समय में अभी के समय में बहुत बड़ा रोल है पेशेंट को इलाज देने के लिए या उनको आगे जीवित रखने के लिए। नेक्स्ट अगले जो चिकित्सक हैं जिनको हमने एक कॉमन वर्ड से संबोधित किया है वो है सर्जन, जिन्हें हम कहते हैं शल्य चिकित्सक। किसी भी प्रकार की सामान्य जो सर्जरी जनरल सर्जरी जो होती है हमारे शरीर में उसे करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए जो भी चिकित्सक काम करेंगे वो कौन होंगे? सर्जन। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन जब हम करेंगे जनरल सर्जरी से रिलेटेड तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आखिर में हम अपने सबसे लास्ट वाले चिकित्सक के पास जा रहे हैं, वो है यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट। मूत्र रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं या किडनी रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं। किडनी से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं हमारी, किडनी से जुड़े हुए जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हमारे शरीर के अंदर, उन सब का निदान करने के लिए या उनका इलाज ढूंढने के लिए हमें जिस चिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको लगभग सभी प्रकार के चिकित्सक से मिलवाया। इसके अलावा कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो इन्हीं प्रकार की बीमारियों में सर्जरी का भी काम करते हैं, पर आप उसका रूट देख के उन्हें पहचान लेंगे। तो ये सारे डॉक्टर्स को जानने के बाद अब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ये जान जाएंगे कि शरीर में किस प्रकार की बीमारी है तो हमें किस प्रकार के चिकित्सक से मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, सामने वाला हमारे को पूछता है हमें किसको दिखाना है, तो हमें यही नहीं पता होता है, हम जनरली बीमारी का नाम बता देते हैं, तब वो अपने मन से फिर रेफ़र करते हैं। तो ऐसे में अगर हमें पता है कि किस समय पे कौन से चिकित्सक को विजिट करना चाहिए तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको लगभग हर चिकित्सक से परिचित कराया, हर डॉक्टर से आपका इंट्रोडक्शन कराया। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट सेक्शंस के अंदर अपने कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे हम आपकी राय जान सकें कि आपको और किस तरीके की जानकारी वोकैब के बारे में जाननी है जो हम आपको डिलीवर कर सकें। आपसे ये भी कहूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपको दुगनी एनर्जी के साथ नई नई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर कर सकें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।